यानी अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना एक घर बनाया। गृह प्रवेश में पूजा होनी थी, लेकिन कोई ब्राह्मण पंडित पहुंचा ही नहीं पूजा के लिए। अखिलेश बहुत देर अकेले इंतजार करते रहे। कथावाचक कांड पर अखिलेश के बयान से ब्राह्मण समाज बहुत गुस्से में। यूपी में ब्राह्मण अलग अलग तरीके से अखिलेश का विरोध कर रहे हैं। नए घर और दफ्तर के गृह प्रवेश के लिए अखिलेश आजमगढ़ आए तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया और अखिलेश यादव पर ब्राह्मणों की छवि खराब करने का आरोप लगाया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा, इटावा की घटना पर पुलिस ने कार्रवाई की, फिर भी सपा अध्यक्ष ने पूरे ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी की। गांव में सभी जातियों के लोग भाईचारे और सौहार्द के साथ रहते हैं, लेकिन अखिलेश के बयान से ब्राह्मण और यादव समाज में दूरी बढ़ी है। खबर है कि अखिलेश के बयान का काशी के पंडितों ने विरोध किया। अखिलेश चाहते थे कि काशी के पंडित आए, गृह प्रवेश में पूजा करें आकर, लेकिन अखिलेश के जाति वाले बयान से पंडित काफी नाराज हैं, इसलिए आजमगढ़ में गृह प्रवेश पूजा कराने से इनकार कर दिया। बहुत देर अखिलेश खाली बैठे रहे। बाद में अखिलेश ने आजमगढ़ के ही पुरोहितों से गृह प्रवेश की पूजा कराई। पूजा कराने वाले 2 पंडितों को छोड़कर कोई ब्राह्मण कार्यक्रम में नहीं आया, जबकि पहले सपा की तैयारी सभी जाति धर्म के लोगों को जमा करने की थी। गृह प्रवेश के बहाने अखिलेश आजमगढ़ से विशाल रैली की तैयारी में थे। उन्होंने रैली तो की, लेकिन जाति विवाद का असर भीड़ और बयान में साफ दिखाई दिया। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है मुझे, जो घबराहट दिखाई दे रही है मुझे बीजेपी की तरफ, जो बीजेपी की तरफ घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रिकॉर्ड, ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। इसलिए विकास का रास्ता चुनिए, खुशहाली का रास्ता चुनिए। अखिलेश यादव जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग जाति के लोग उनका विरोध तो करेंगे ही ना। जिस तरह से लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ जहर उगलने का काम अखिलेश जी ने किया है, ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया है, तो जाहिर सी बात है जिनको बात नागवार गुजरेगी वो समाज तो उनका विरोध करेगा ही। और ये विरोध अभी उनका जिनका वो ठेकेदारी करते हैं ना, उस समाज से भी निकल करके आएगा, क्योंकि अखिलेश जी अपने वोट बैंक के सगे हैं, वो किसी जाति के सगे नहीं है। वैसे अखिलेश का एक घर लखनऊ में, एक बड़ा आलीशान घर इटावा के सैफई में भी है, लेकिन अखिलेश ने एक और घर बनवा लिया है आजमगढ़ में। ये उस घर की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये भी आलीशान घर है अखिलेश का आजमगढ़ में, अभी बनकर तैयार हुआ। इसी घर का गृह प्रवेश होना था, लेकिन सोचिए अखिलेश के पास कई घर हैं, तो उन्होंने आजमगढ़ में घर क्यों बनवाया है। तो आइए मैं आपको वजह बताता हूं, आजमगढ़ में अखिलेश ने घर क्यों बनवाया। यह आलीशान बंगला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नया घर है। 4,500 मीटर यानी 4 बीघा में बने घर में सारी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। 2 मंजिल वाले इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस और मीटिंग हॉल है। पहली मंजिल पर अखिलेश के रहने और सोने के लिए खास कमरे बने। यह जगह एयरपोर्ट और मुख्य शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अखिलेश ने 2021 में जमीन खरीदी थी और खास अंदाज में घर बनाने को कहा था। घर में इतनी जगह है कि अखिलेश चाहें तो यहां से छोटी जनसभा भी कर सकते हैं। अखिलेश का पूर्वांचल गेट है ये। दरअसल इस नए घर से अखिलेश पूर्वांचल को साधेंगे, यानी ये अखिलेश का पूर्वांचल गेट है, ठीक वैसे ही जैसे योगी ने गोरखपुर को पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बनाया। पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं और यहां विधानसभा की 160 से ज्यादा सीटें आती हैं। मतलब पूर्वांचल की बाजी जिसने जीती वही यूपी की सत्ता तक पहुंचता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को पूर्वांचल में सिर्फ 14 सीटें मिली। 2022 में सपा ने यहां 50 सीटें जीती और दोनों ही बार सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। दरअसल अब आजमगढ़ की तरह अखिलेश पूर्वांचल में सपा को मजबूत करना चाहते हैं। दरअसल आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लोकसभा में भी आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीतती रही है। अखिलेश यादव इस घर को अपने पिता मुलायम सिंह यादव का सपना कहते हैं। मुलायम कहते थे, इटावा हमारा दिल है तो आजमगढ़ इसकी धड़कन है। आइए अब आपको